श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 50वां सर्ग। 50 सर्गः। भूखे प्यासे बानरों का एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। सहतारंग दाभ्याम तू संगम्य हनुमान कपि विचिनोति चाविंदश्च गुहास्य गहनानि च। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यागिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। सिंह शार्दूल जुष्टाश्च गुहास्य परितस्तदा विस्मेषु नगीन्द्रस्य महाप्रस्थो वणेषु च। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसकी आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। आसे दुस्तस्य शैलस्य कोटिम दक्षिण पश्चिमाम तेषां तत्रैवावस्थां सा कालो यत्यवर्ततो। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत की नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहां रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। शाही देशो दुरन्वेष्यो गुहा गहन महान तत्र वायु सुता सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता जी को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। परस्परेण रहिता विदूरतः गजो गवाक्षो गव्यान् सर्वो गन्धमादना वेन्दश्च दुविदश्च हनुमान् जावानपि अंगदो युवराजश्च वा तारश्च वनगोचरा गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्।
विचिनुवन्तस्तत्र दादृशीवृतं विलम। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर रहकर गज गवाक्ष गवज सरभ गंध मादन मेंद द्विविध हनुमान जामवान युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जा जो पर्वत मालाओं से घिरे हुए थे। सीता जी की खोज करने लगी। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। दुर्ग वृक्ष विलम नाम दानवेना विरक्षित क्षुत्पिपाशा परितास्तु श्रांतास्तु सलिलार्थिना। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा वृक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। लता वृक्षे दाद सुस्ते महाबिलम तत्र कौंचाशौ हंसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्दाश्चक्रवाकश्च जलादचक्रवाकाश्च रक्तांगा पद्मरेणुवी। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से कौंच हंस सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। ततस्तद बिल्मासाद्य सुगंधी दुरति क्रमम विस्मयभ्यंग्र मनसो बभूवुर्वान शुभां संजातु परिसंकास्ते तद्विलम प्लवोत्तमा। तब सुगंधित एवं दुर्लंस्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। पद्यंत संग्रस्तास्तेजोवन्तो महाबला नानास्तु समाकीर्णं दैत्येन्द्र निलयोपमं दुर्दर्शम्यो घोरं च दुर्विमाह्यं च सर्वशां। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी।
वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। तथा पर्वत कूटाभो हनुमान मारुतात्मजा आवृत वानरान घोरान कांतारुवन को विदा। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम पन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, गिरिजालावृतान देशान मार्गित्वा दक्षिणाम दिशम वयम सर्वे परिश्रांता न चापश्याप मैथिली। बंधुआ दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। उनमें मिथिलेश कुमारी सीता जी को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। अस्मान चापी विलान दशाम आसमान चापी विलान दशा कौन सार से जलाद्रास चक्रवाकश्चौ निष्पतन्ति स्म सर्वशां नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपां। सामने की इस गुफा से हंस कौन सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं, अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। इत्युक्तास्तन्विलं सर्वे विसृष्टिविरावृतम् आचन्द्र सूर्यं हर्यो दादृशूरों हर्षणम्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निशाम्य तस्मात् सिंहास्यौ तांसास्य मृग पक्षिणा प्राविष्टा हरि शार्दूला बिलम तिमिर संवृतम। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुए उस गुफा में प्रवेश करने लगे। नातेषां संजिते दृष्टर्न तेजो ना पराक्रमा वयोर्यो गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि पर्वते वयो वायोर्गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि पर्वते वर्तते। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपि कुंजरा
प्रकाशम चा विरामम चा दाद्यसुरदेशमुत्तमम। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। ततस्तस्मिन् बिले भीमे नाना पादव संकुले अन्योन्यं संपरिस्वज्य जगमुर्योऽनुमन्तु। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में भी 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तेनस्त संज्ञास्त्रसिता संभ्रांता सलिलाथिना परिपेतुर्विले तस्मिन् कंचित कालमतिन्द्रिता। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वानर श्रेष्ठ माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। पुरादानव मुख्यानां विश्वकर्मा बभूव। ये नेदं कांचनम दिव्यम निर्मितुम भवनोत्तमम्। मयासु पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। 7 वर्षसहस्राणि तपस्तपत्वा महात्मनि पितामहावरं लेभे सर्वमोसन समधनम्। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके महाब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। विधाय सर्वं बलवान सर्व का विश्वरस्तदा उवास सुखिता कालम कंचिदस्मिन् महावने। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुख पूर्वक निवास किया था। तमाम सरसी हेमायाम सक्तम दानव पुंगवम विक्रम्यवासिनीं गृह्य जगाने सा पुरंदरा। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इंद्रम चा ब्रह्मणा दत्तम है माये वनमुत्तमम्। शाश्वता काम भोगस्य ग्रहम चेदम हिरण्मयम्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। दुहिता मेरु सावर्णेरहम तस्याः स्वयं प्रभाम।
इदं रक्षामि भवनं हेमायावानुरुत्तम। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ में उस हेमा के उस भवन की रक्षा करती हूँ। मम प्रिय सखी हेमा नृत्य गीत विशारदा तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। किम कार्यम कस्य वा हेतो कांताराणी प्रापद्यत कथम चेदम वनम दुर्गम युष्माभिरूपलक्षितम। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया है? शुचिन्यभ्याम वहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि। अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत है। इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 150 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य की किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम